उदाहरण 1, बिंदु A 4, 5 को निर्देशांक समतल में प्रदर्शित कीजिए। हल। चूंकि x निर्देशांक धन 4 है, अर्थात बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी धन 4 है, इसलिए पहले हम x अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात OX दिशा में 4 इकाई बढ़ेंगे। चूंकि y निर्देशांक धन 5 है, अर्थात बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी धन 5 है, इसलिए अब हम y अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात OY दिशा में धन 5 इकाई बढ़ेंगे। इस तरह हमें बिंदु A 4, 5 प्राप्त हुआ। उदाहरण 2, बिंदु B ऋण 4, 5 को दर्शाइए। हल। बिंदु B का x निर्देशांक ऋण 4 है, तो हमें किस दिशा में बढ़ना होगा? चूंकि बिंदु B का x निर्देशांक ऋणात्मक है, इसलिए हम x अक्ष में OX दिशा में आगे बढ़ेंगे। आगे के चरण आप स्वयं करें और निर्देशांक समतल में बिंदु ऋण 4, 5 को दर्शाइए। करके देखें। पहला, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। ये किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं, प्रत्येक को निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए। बिंदु 1 5, 7, बिंदु 2 ऋण 2, 5, बिंदु 3 2 ऋण 2, बिंदु 4 ऋण 4 ऋण 5। दूसरा, कोई भी 5 और निर्देशांक जोड़े लिखें, उन्हें उनके चतुर्थांशों पर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करें। अक्षों पर बिंदु। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? हम जानते हैं कि किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें 2 दूरियां चलनी होती हैं। पहला x अक्ष के अनुदिश यानी y अक्ष के लंबवत, और दूसरा y अक्ष के समानांतर या x अक्ष के लंबवत। अब यदि कोई बिंदु x अक्ष पर ही स्थित हो तो हमें मूल बिंदु से उस बिंदु तक केवल एक दूरी चलनी होगी। चूंकि y अक्ष के समानांतर चली गई दूरी 0 होगी, इसलिए उस बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा। अतः x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 या ऋण x0 होंगे। जैसे x अक्ष पर स्थित बिंदु A के निर्देशांक 4, 0 हैं। इसी तरह y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y या 0 ऋण y होंगे। स्पष्ट है कि मूल बिंदु O के निर्देशांक 0, 0 होंगे। उदाहरण 3, निर्देशांक समतल पर बिंदु P जो 3 शून्य से प्रदर्शित है, इसे प्रदर्शित करना है, दिखाना है। हल। चूंकि बिंदु P का y निर्देशांक 0 है, इसलिए x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी 0 है। अतः यह बिंदु x अक्ष पर होगा। बिंदु P का x निर्देशांक 3 है, इसलिए यह बिंदु OX की दिशा में मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर होगा। करके देखें। पहला, बिंदुओं B यानी 0, 4, C यानी ऋण 4, 0 और D यानी 0, ऋण 2 को निर्देशांक समतल पर दर्शाइए। दूसरा, 3 ऐसे अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखें जो x अक्ष पर हैं। तीसरा, इसी तरह y अक्ष पर स्थित 3 अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। बिंदुओं के बीच की दूरी। दिए गए आलेख में 4 बिंदुओं A, B, C और D को प्रदर्शित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि A, B और C, D बिंदुओं के बीच की दूरियां कितनी कितनी हैं? क्या बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी AB बिंदु C और बिंदु D के बीच की दूरी CD से कम है, या दोनों दूरियां बराबर हैं? हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे जिनके निर्देशांक दिए गए हों? उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना आसान है जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्षों पर या उनके समांतर किसी रेखा पर स्थित हों। जैसे
ए 1 1 व बी 1 4। इसी तरह सी 2 2 और डी 6 2 हैं। इनमें पहले दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों का अंतर लेने पर दूरी ए बी तथा बाद के दो बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर लेने पर दूरी सी डी क्रमशः प्राप्त कर सकते हैं। दूरी ए बी बराबर 4 ऋण 1 यानी 3 इकाई, चूँकि ए बी बराबर y2 माइनस y1 क्योंकि x2 और x1 बराबर हैं। दूरी सी डी बराबर 6 ऋण 2 यानी 4 इकाई, चूँकि सी डी x2 माइनस x1 है क्योंकि y1 और y2 बराबर हैं। इसी तरह P यानी 1 ऋण 2 और Q यानी 1 ऋण 6 के बीच की दूरी PQ बराबर y2 माइनस y1 होगी क्योंकि x2 और x1 बराबर हैं। इसलिए PQ बराबर ऋण 6 ऋण ऋण 2 बराबर ऋण 4। दूरी धनात्मक ली जाती है, अतः PQ बराबर 4 इकाई। करके देखें। इन बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु 5 8 और बिंदु 5 ऋण 3। दूसरा बिंदु 2 3 और बिंदु 2 7।